वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के करण माहरा ने पदभार तो ग्रहण कर लिया, लेकिन उनके मंच पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे गणेश गोदियाल की तल्ख टिप्पणियां भी चर्चाओं में हैं। गणेश गोदियाल ने मंच से कहा कि कुछ बातों को लेकर उनको मलाल है। किन बातों को लेकर मलाल है, देखिए। उत्तराखंड की कांग्रेस सियासत में कई दिनों से हलचल मची है। नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए करण माहरा ने कांग्रेस भवन उत्तराखंड में अपना पदभार ग्रहण कर लिया था। इस मौके पर करण माहरा का भव्य स्वागत भी हुआ और कई दिग्गज कांग्रेसी भी मंच पर जुटे थे। मंच पर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद थे, तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद थे। मंच पर जब गणेश गोदियाल बोलने के लिए आए तो अपने दर्द को छिपा नहीं पाए। गणेश गोदियाल ने बातों ही बातों में कह दिया कि जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली तो वो अपना इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन मीडिया में ये कहा गया कि उनसे इस्तीफा लिया गया है और इस बात का उनको बेहद मलाल है। मलाल इतना है प्रभारी जी, मीडिया में जो हमने कहा, जो सुना, देखिए मैं तो चुनाव हारा अध्यक्ष के रूप में, मैंने दूसरे दिन आपसे यह आग्रह किया कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, लेकिन मीडिया में जो ये गया, मैं उसी दिन इस्तीफा देना चाहता था, लेकिन मीडिया में जो ये बात गई कि उनसे इस्तीफा लिया गया, ये मुझे दुख नहीं कहूंगा लेकिन मलाल कहूंगा कि मलाल जरूर है। लेकिन दर्द है कि रुकता ही नहीं। गणेश गोदियाल सिर्फ इतना कहकर ही नहीं रुके, उन्होंने भरे मंच पर कहा कि जब उनसे इस्तीफा लिया गया तो ये चर्चा भी हुई कि केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड में कुछ नया करना चाहता है। इस बात पर गणेश गोदियाल ने कहा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि हम लोग तो बेकार हो चुके हैं। ऊपर से ये बात कि कांग्रेस नेतृत्व नया नेतृत्व पैदा करना चाहता है, इसका मतलब हम इस उम्र में कंडम हो गए। गणेश गोदियाल मंच पर एक के बाद एक तल्ख टिप्पणियां कर रहे थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने जो कहा वो कांग्रेसी नेताओं में हलचल पैदा करता है। मंच से जाते जाते गणेश गोदियाल ने कहा कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है और ये उनकी जिद है। अब गणेश गोदियाल की कही इस तल्ख लाइन के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि ये भी जिद है कि जहां खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। कांग्रेस में भले ही नए प्रदेश अध्यक्ष या नए नेता प्रतिपक्ष की घोषणा के बाद सबने अपना पदभार ग्रहण कर लिया हो, लेकिन मंच से खुले तौर पर कही गई कांग्रेस के ही नेताओं की बातें इस बात का इशारा करती हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस के भीतर बड़ी सियासी जंग छिड़ने वाली है। राव शफात अली, देहरादून, खबरें अभी तक। तो गणेश गोदियाल जो कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे और आज जब मंच पे वो नजर आए तो मंच से उन्होंने कई बड़ी बातें कही। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा जुड़े हुए हैं। राव, जिस तरीके से मंच पर गणेश गोदियाल मौजूद और इस मौके पर जो बड़ी बात उन्होंने कही कि जहां से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, क्या इसके मायने निकाले जाएं? और अब ये लाइन, क्योंकि अब वहां खड़े हो गए हैं तो वहीं से लाइन शुरू होगी, तो ये लाइन किस दिशा में आगे बढ़ती नजर आएगी? आदर्श तिवारी, देखिए इसके कई मायने हैं। पहला तो ये समझना होगा कि कांग्रेस के अंदर अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, युवा चेहरे के तौर पर करण माहरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने कल विधिवत तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया, लेकिन मंच पर जिस तरह के तल्ख बयान नजर आए और वो भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के गणेश गोदियाल के, तो उससे तो ये अंदाजा लगाना बहुत आसान है कि कांग्रेस के भीतर अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है और नाराजगी है। क्योंकि 6 महीने का वक्त मिला था गणेश गोदियाल को उस वक्त चुनाव से पहले, जब 2022 के विधानसभा के चुनाव थे, तो उनको जिम्मेदारी दी गई थी, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। थोड़ी कामयाबी उनको ये मिली कि पहले 11 विधायक थे 2017 में और 2022 में 19 विधायक जीत कर गए। उनके कामकाज को, उनकी कार्यशैली को सबने सराहा। थोड़ी बहुत नाराजगी हमेशा से रहती है संगठन के अंदर, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी पद पर हो। लेकिन अब क्योंकि बदलाव जब हुए तो उस बदलाव में ये माना जा रहा था कि गणेश गोदियाल को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी जा सकती है, पर ऐसा हुआ नहीं। गणेश गोदियाल को हाशिए पर ला दिया गया और उसके साथ ही जो युवा नेता है करण माहरा, उनको जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि करण माहरा जब विधायक थे तो हमने देखा कि सदन के अंदर वो बहुत
अच्छे तरीके से मुद्दों को उठाते थे जनता के। और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से कि अब वो बेहतर तरीके से प्रदेश में एक नया नेतृत्व पैदा करेंगे, यानी युवा नेतृत्व पैदा करेंगे। लेकिन यहां यह समझना होगा कि एक मंच पर कांग्रेस भवन के अंदर एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अगर सिलसिलेवार इस तरह के आरोप लगाते हैं, तल्ख टिप्पणियां करते हैं, तो आने वाले वक्त में कांग्रेस के अंदर और गुटबाजी देखने को मिल सकती है। गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि ये उनकी जिद है, जहां वो खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। इसको दो मायनों में समझ लेते हैं आदर्श। पहला तो ये कि क्या गणेश गोदियाल किसी नई पार्टी की बात तो नहीं कर रहे हैं या कोई नई पार्टी बनाने की बात तो नहीं कर रहे हैं, तो इसको ये ऐसे भी समझना होगा। दूसरा, या फिर वो कांग्रेस को ही मजबूत करने की बात तो नहीं कर रहे हैं, तो दोनों मायने समझने होंगे। दूसरा ये कि गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देना चाहते थे। हालांकि हमारी जब उनसे बात हुई थी उस वक्त वाकई उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन जब तक आलाकमान नहीं कहेगा तो वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि ये उनका सम्मान नहीं होगा। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनका दर्द यहां छलका, मंच पर छलका। तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे, प्रदेश प्रभारी मौजूद थे और नए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कहा गया कि उनसे इस्तीफा लिया गया, तो ये उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। तो जाहिर सी बात है कि अभी तो गणेश गोदियाल ने ये बात कही है, धीरे धीरे जो कुछ और नेता है वो भी दबी जुबान में इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं कि उनको इस तरह के फैसले जो आलाकमान ने थोपे हैं वो मंजूर नहीं है। बहरहाल अब करण माहरा के लिए बहुत चुनौतियां हैं आदर्श, क्योंकि इस कार्यकाल के अंदर उनको खुद की काबिलियत को उनको बताना है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस को वो कितना मजबूत कर पाए, और वो भी ऐसे हालात में जब बड़े नेता नाराज चल रहे हों। आदर्श, उत्तराखंड में राहुल कांग्रेस पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में अपने आप को मजबूती से पेश करने का काम किया। तमाम जो नाराजगी रही, फिर चाहे बात प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बीच में रही, उन सब को भी दरकिनार करते हुए फ्रंट फुट पर जो छवि बनाने की कोशिश की गई कि ऑल इज वेल पार्टी में है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को फिर भी नुकसान का सामना करना पड़ा। अब जब चुनाव खत्म हो गए, रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आया, उसके बाद जो पार्टी संगठन में ये बड़े फेरबदल किए गए हैं, ऐसे में अब क्या संगठन करण माहरा के नेतृत्व में वाकई मजबूत नजर आएगा? क्या करण माहरा के नाम पर सहमति बन रही है पार्टी संगठन में, या फिर गुटबाजी अभी देखने को मिल रही है उनके नाम को लेकर भी? आदर्श, देखिए अभी सहमति तो पूर्ण रूप से नहीं बनती दिख रही, लेकिन करण माहरा की जो कार्यशैली है, जब क्योंकि करण माहरा ने पहले ही साफ कर दिया है कि आप विधायक बनकर के आए हैं, कोई खुदा बन के नहीं आए, जिस तरह की विधायकों के अंदर नाराजगी थी। तो करण माहरा के जो तेवर हैं वो तल्ख हैं, उससे लगता है कि वो बहुत ज्यादा समझौते के साथ तो काम करने वाले नहीं है। अगर उनको परेशान किया जाता है या फिर प्रेशर की पॉलिटिक्स की जाती है, तो लगता है कि करण माहरा शायद अपने पद को छोड़ भी दें। क्योंकि करण माहरा जब विधायक थे तो सदन के अंदर भी वो इसी तरह के तेवर रखते थे और उप नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे, तो बहुत तेज तर्रार नेता माने जाते हैं करण माहरा। और अभी पिछले 3-4 दिन में हमने देखा कि वो सम्मान के लिए या फिर आशीर्वाद के लिए तो नेताओं के घर पर जा रहे हैं, उनको बनाने के लिए, नाराजगी दूर करने के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा झुक करके वो शायद ऐसा नहीं कि किसी को मनाने के लिए जा रहे हैं। अब करण माहरा कह रहे हैं कि बहुत जंबो जेट उनकी जो कार्यकारिणी है वो नहीं होगी। पिछले दिनों देखा कि कांग्रेस ने बहुत जंबो जेट कार्यकारिणी बना दी, 200 महामंत्री बना दिए गए, प्रवक्ता बना दिए गए। इस बात पर उन्होंने साफ कर दिया कि वो प्रेशर की राजनीति नहीं करेंगे, बहुत ही साफ और स्वच्छ तरीके के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपेंगे और बहुत छोटी उनकी कार्यकारिणी होगी। तो ये उनके तेवर हैं और इन तेवर से लगता है कि आने वाले वक्त में मुश्किलें तो जरूर होंगी, लेकिन अगर वो इसी पैटर्न पर चलते हैं तो कांग्रेस मजबूत भी हो सकती है। दूसरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करते हैं तो वो भी नाराज नजर आते हैं, क्योंकि उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष थे पिछली बार, वो नाराज नजर आते हैं। इधर गणेश गोदियाल नाराज नजर आते हैं। तो बड़े जो नेता है फिलहाल नाराज हैं, लेकिन करण माहरा को उम्मीद है कि वो उनको सबको मनाने में कामयाब रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राव शफात अली आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सवाल उठ रहे हैं संगठन के अंदर, क्या ये सवाल केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के उसको लेकर भी उठ रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर राज्य में अभी भी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो ये जो फैसले लिए जा रहे हैं आला कमान की तरफ से, उसमें सबको बैठाकर एक राय मशवरा करके क्यों फैसले नहीं लिए जा रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर नाराजगी किस बात की है?